नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान के लोक संत। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। 13वीं सदी में राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा में प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा भी प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गोगाजी। गोगाजी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगाजी जेहा। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजरवी के समकालीन माना जाता है। गोगाजी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज को लाकर गोगाजी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगाजी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगाजी भी वीरगति को प्राप्त हुए। ये देखिए गोगाजी का फोटो। गोगाजी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। शीर्षमेड़ी और समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगाजी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन गोगाजी अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थल होता है, जिसे थान कहते हैं। मान्यता है कि गोगाजी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अगले लोक संत है तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़जी और रामकुवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ। तो कहाँ हुआ जन्म? खड़नाल नागौर में। इनके पिता ताहड़जी और माता रामकुवरी, और जन्म तिथि है माघ शुक्ल चतुर्दशी। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पदबत्सर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजाजी भी गोगाजी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। ये देखिए तेजाजी का फोटो। मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तात अर्थात डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता है कि कथाएं अक्षरशः सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। अगले लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में
कोलू में हुआ था। इतिहासकार मुहनोत नैन्सी, महाकवि मोरजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल, नागौर, नरेश, जिंदराव खिची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारनी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारनी की केसर कालमी घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, उस होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलोदी है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी के ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है और ये पाबूजी की फड़ गाई जाती है रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र पर। आगे देखेंगे देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे। बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर इनके पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। भिनाई शासक ने इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई और 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में धारा नगरी के जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदेव से इन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भिलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर है, जो देवजी की फड़ और देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत गायन के द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। कि हर रात को 3 पहर तक अगर इसका गायन करा जाए तो भी ये कितने माह में पूर्ण होती है? 6 माह में देवजी की फड़। अब अगले लोक देवता है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल, सलखा और जानीदी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हड़ देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरिकीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इनके नाम पर मालानी किया गया है। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अगले लोक देवता है रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र अजमल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंड कासमेर गांव में हुआ। कहाँ हुआ? बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंड कासमेर गांव में। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके
अराजकता एवं आतंक को खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल से हुआ। नेतल दे अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मुख्य विशेषता है। तो अगला देखेंगे, हिंदू जहाँ इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं और वे स्थान हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। अगले हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणग देव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने और उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापड़ी में इनका मंदिर है जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। अगले हैं हरभूजी। हरभूजी बुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र थे और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा का समय था 1438 से 1489। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभमजाल में आकर रहने लगे, जहां रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। तो हरभूजी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इसकी सहायता व आशीर्वाद से जब वह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। बेंगटी है फलोदी जोधपुर में। हरभूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हरभूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। देखिए एक और फैक्ट दिया हुआ है। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी को मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख संत। पहले हैं धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का शीघ्रेश करने का श्रेय धन्ना जी को है। तो धार्मिक आंदोलन के प्रारंभकर्ता धन्ना जी। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना तथा औपचारिकताओं तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अगले हैं पीपा, संत पीपा जी। पीपा खींची राजपूत पीपा घाघरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्होंने भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए घाघरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा ग्राम टोंक आए तथा वहां के शासक सूरसेन को अपनी
दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः घाघरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। ये देखिए, आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर, जहां इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा का भव्य मंदिर है। यहां इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। तो संत पीपा जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया, पद और चेतावनी। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। अगले संत हैं जाम्बोजी, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हांसा देवी के घर में हुआ। तो इनके पिता का नाम था लोहट जी और माता थी हांसा देवी। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर संभरातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेले लगते हैं। अगले संत हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर नागौर में हुआ। इन्हें हमीरजी जानी जाट और रूपांदे का पौष्य पुत्र माना जाता है। तो लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया था। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चूर किया था। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी इन्होंने दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि प्रदान की थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में ही कतरियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंभूदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जसनाथ जी के ग्रंथ सिंभूदड़ा व कोंडा। कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। अगले हैं संत लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धोलीदूव नामक गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल तथा माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप धोलीदूव छोड़कर बांधोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली।
मेवाड़ क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। इनका ग्रंथ है लालदास जी की चेतावनियाँ। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। अगले संत हैं संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था। तो देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से संत थे जो पूर्व में लुटेरे थे, तो संत हरिदास जी। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रखा। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध भी किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी, इनके ग्रंथ कौन से हैं? राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। तो आप मुझे बताइएगा कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर लिख के भेजिएगा। आगे देखेंगे दादू दयाल, राजस्थान के कबीर। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुड्ढन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1574 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुरी सीकरी की यात्रा की। तो ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अकबर से भेंट की? तो दादू दयाल जी। और कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। दादू दयाल तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने अपना देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भेरेना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादूपंथी इसी स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा और इनकी भाषा थी सदुकड़ी में दिए। दादू जी की वाणी दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। तो इनके ग्रंथ हैं दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले थे, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के शिष्य थे। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दादू जी के शिष्य कौन थे? गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब जी, माधोदास जी। ये कितनी ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे। अब देखिए, संत कवयित्री मीराबाई। कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के राठौर राव धूधा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की, जो वर्तमान पाली में है, नामक ग्राम में हुआ 1498 ईस्वी के लगभग। तो मीरा का जन्म हुआ कुड़की में, जो वर्तमान पाली जिले में स्थित है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ संपन्न हुआ। तो देखिए, ये पूछा गया है रीट 2017 में कि मीरा के पति का नाम भोजराज, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में अब विधवा हो गई।
उसके बाद मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा के मन में कैसे उत्पन्न हुआ? तो एक बार मीरा इनकी दादी से इनको ये विचार प्राप्त हुआ। एक बार बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल से लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। कांता का अर्थ होता है पत्नी, तो वह श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजती थी। संत रानाबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में बैशाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी, तो इनके गुरु का नाम था संत चतुरदास। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। अगले संत है संत मावजी। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित कौन है? संत मावजी। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 ईस्वी में माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेण वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। तो बेणेश्वर के संस्थापक कौन है? संत मावजी। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ किया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। तो इन्होंने कागज कहाँ से मंगवाया? अहमदाबाद से। और किसकी सहायता से? लसाड़ा के पटेल भक्त की सहायता से। और कहाँ इन्होंने ग्रंथों की रचना की? धौलागढ़ में, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। तो इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की उनमें छंदों की संख्या है 72,96,000। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। तो चोपड़ा ग्रंथ किसके प्रसिद्ध है? तो संत मावजी के। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी विष्णु का 10वां अवतार कल्कि मानते हैं। तो मावजी के अनुयायी मावजी को विष्णु का 10वां अवतार अर्थात कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां मावजी की शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, जाखम, माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। अगले संत हैं रामचरण जी। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। तो संत मावजी को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, कल्कि अवतार। और डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में
इनका मुख्य मंदिर सांवला में है। महाव जी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। और बेनेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, झाखम, माही नदियों के संगम पर मेला लगता है। रामचरण जी जयपुर राज्य के सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भगत राम और देवजी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम रामकिशन जी था। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में महाराज कृपाराम जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी। 1751 ईस्वी में रामकिशन जी रामचरण के रूप में बदल गए, अर्थात इन्होंने अपना नाम रामकिशन जी से रामचरण रख लिया। 1758 में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और ये वैरागी हो गए। इसके बाद भिलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया और मूर्ति पूजकों से परेशान होकर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर ये शाहपुरा चले गए और उस समय शाहपुरा नरेश रण सिंह थे। इन्होंने रण सिंह जी ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ स्थापित किया और राम नाम स्मरण करते हुए 1798 में शाहपुरा में इनका निधन हुआ। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है अणभे वाणी। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। रामचरण शाखा का संस्थापक रामचरण जी को माना जाता है, जिन्होंने शाहपुरा में इस शाखा की स्थापना की। 3 शाखाएं रेण, सिंहतल, खेड़ापा। तो रेण के दरियाव जी, सिंहतल के हरि रामदास जी और खेड़ापा के रामदास जी संस्थापक माने जाते हैं। और राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इसकी अपनी विशेषता है, अर्थात फूलडोल महोत्सव किसका प्रसिद्ध है, तो राम स्नेही संप्रदाय का। और ये कहाँ लगता है, तो शाहपुरा भिलवाड़ा में। देखिए कुछ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। प्रश्न 2, पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ। नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर। धन्ना जी किसके शिष्य थे और बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये था मित्रों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखे राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की अगली कड़ी में हम एक और चैप्टर के साथ मिलती हूँ मैं आपसे एक नया वीडियो लेकर। तो अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में मन, वचन और कर्म से लगे रहिए। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।